ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे शुक्ला सर क्लासेस में, जिसमें आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली या फिर इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि इटली के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? इटली के इतिहास के बारे में। क्या एक्चुअल में इतिहास क्या था इटली का, उसको जानेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि इसका किस तरह से एकीकरण किया था और किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था एकीकरण में। ठीक है, चलो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। 1815 से पहले का इटली देखो। इसका जो उत्तरी भाग था क्या था? इसका जो उत्तरी भाग था वो पूरा का पूरा क्या था? राजतंत्र था। एक्चुअल में था क्या, जो इटली था ना, अलग अलग भागों में बटा हुआ था और उस पर अलग अलग क्षेत्रों का क्या था? अधिकार था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं उत्तरी भाग की बात करूंगा, जो राजतंत्र था। और ये पूरा का पूरा किसका क्षेत्र था? ऑस्ट्रिया के अंडर में आता था। किसकी में आता था? ऑस्ट्रिया के अंडर में आता था। और जो मध्य इटली था वो पूरा का पूरा एक धार्मिक क्षेत्र था। क्या था? धार्मिक क्षेत्र है, जो पूरा का पूरा किसके द्वारा कवर किया गया था? पोप के द्वारा। यहाँ पे एक धार्मिक धर्म था जिसका नाम क्या था? पोप। और उसका पूरा का पूरा अधिकार था किस पर? मध्य इटली पर। दक्षिण इटली की बात करते हैं तो ये नेपल्स एक जाति थी और सिसिली, इन दोनों जातियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। तो इस पर इन दोनों के अलावा किसी और राज नहीं कर पा रहा था। तो ये पूरा का पूरा क्या था? ये घिरा हुआ था। कौन? इटली। और ये छोटी छोटी टुकड़ा बता हुआ था। कुछ ऐसे जगह थी जो वर्ण या भाषा एवं प्रजातियों के आधार पर क्या हुआ था? विभक्त किया गया था। ऐसा क्षेत्र था। कब? 1815 से पहले। अब देखते हैं इसका 1815 के बाद का। इटली अनेक भागों में बटा हुआ था। इसके एकीकरण में इस वजह से बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। जब कोई चीज़ अगर इकट्ठा होती है तो उसका समझ में आता है, और जब वो बिखरी हुई हो तो उसको इकट्ठ करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो वही बाधाएं थी, इनको हम देखेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति 3 क्षेत्रों में थी, दक्षिण, मध्य और उत्तरी इटली में बटा हुआ था। यहाँ पर जो धार्मिक था, जो धर्म था वो था पोप। वो क्या था? चाहता था एक पोप को धार्मिक एकीकरण चाहता था। वो चाहता था कि पूरी तरह से इटली किसमें आ जाए? एक पोप के अंडर में आ जाए और उस पर सारा का सारा हमारा क्या है? वर्चस्व बना है। अब एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसकी राष्ट्रवाद की भावना थी, जिससे लोग क्या हो रहे थे? जागृत हो रहे थे। और वो लोग क्या हो रहे थे? हमेशा किसकी तरफ? इटली के एकीकरण की ओर जागृत थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसमें सांस्कृतिक क्रांति थी। कुछ लोगों ने ऐसे नृत्य ऐसे काम किए थे। इसकी संस्कृति या प्रेम की संस्कृति थी, उसमें कुछ क्रांति की भावनाएं थी। इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहासकार थे उन्होंने कुछ लिखा था इसके बारे में, इसके एकीकरण के बारे में। तो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और कुछ लेखक थे जो भी क्या कर रहे थे? लिखते थे उसके बारे में। कुछ नाटककार थे जो ऐसा करके कुछ दिखाते थे। ठीक है, और कुछ गुप्त संगठन थे जिनके द्वारा क्या हो रहा था? इटली का एकीकरण होना संभव हो पाया था। अब एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी को बेटा मसीहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसीहा। ये राजतंत्र का कट्टर विरोधी था। इसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया। इसका जन्म 1807 में हुआ था या 5 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में तुम देख लेना। इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अब उसके बाद में काउंट का जन्म इटली में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और कब हुआ था? 1810 में हुआ था। यह एक आर्थिक और सैनिक शक्ति, इसने क्या किया था? अपने समय में क्या किया था? अनिवार्य कर दी थी। और ये क्या कहता था कि कोई काम अगर सीधे तरीके से हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो उसको टेढ़े तरीके से कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो क्या करना है? अपना काम निकालना है। और राजतंत्र का अच्छा समर्थन था, पर लेकिन समर्थन किसका था? जो राजा अच्छी तरीके से शासन करे उस राजा का क्या करता था? ये समर्थन करता था। पर लेकिन जो राजा अपने स्वेच्छाकारी हो उसका समर्थन नहीं करता था। कौन? कानून। फिर उसके बाद में आता है तीसरा व्यक्ति, इसका नाम क्या था? गैरीबल्डी। क्या था? गैरीबल्डी का जन्म 1807 में निस में हुआ था। ये इसने इटली की क्या ली? सदस्यता ली। और सदस्यता लेने के बाद में जब इसने खुलकर विद्रोह किया था, तो इसको क्या हुआ था? फांसी की सजा दी थी। क्या दी थी? फांसी की सजा दी। और फांसी की सजा होने से पहले ये क्या भाग गया? विदेश भाग गया। और विदेश भागने के बाद में काफी समय व्यतीत हो गया और 1848 में वापस आता है। अब ये काबुल के साथ मिलकर क्या करता है? इटली का एकीकरण कर देता है। कब? 1870 में। ये हमारे इटली का एकीकरण हुआ था। अब थोड़ी सी इसकी एक कहानी है, उसको सुन लेते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था? जो मसीहा था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेजनी बोलते हैं। ये थोड़ा सा एक विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। ये थोड़ा सा चाहता था कि किसी ज़्यादा कोई विद्रोह ना हो पाए और आराम से हम क्या कर सकें? इटली का एकीकरण कर सकें, ऐसा था। और उसकी सदस्यता ऐसी, इसके द्वारा एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी। मेजनी के द्वारा। मैंने तुम लोगों को बताया था इससे पिछले वीडियो में। मेजनी के द्वारा खुद एक कार्बोनारी का ही सदस्य था। कार्बोनारी के लोग क्या करते थे? काला कपड़ा सिर पर बांधते रहते थे। एंड इसलिए गुप्त संगठन बनाए थे, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है,
उसमें से ये है इटली की इसने क्या ली थी, सदस्यता ली थी किसने, गैरिबॉल्डी ने। और उसी के साथ में काफ़ी अच्छा समर्थन किया था, पर लेकिन जब उसको एक्चुअल में एहसास हुआ था कि अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो इसको क्या नहीं कर पाऊँगा, एकीकरण संभव होना मुश्किल है और ना ही कभी हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। पर लेकिन अब इसको जैसे ही इसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और ये यहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। भागने के बाद में जैसे ही 1848 में वापस आता है, फिर ये देखता है क्या कि एक्चुअल में जो ये मसीहा है ना, ये भेजनी है, इससे कई गुना अच्छा कौन है, काबूल है। कौन है, काबूल। अब इसने 1848 के बाद में किसका साथ दिया, काम काबूल का। जो काम काबूल था ये क्या कहता था, अगर कोई राज्य अच्छी तरीके से प्रेम में मतलब प्रेम पूर्वक भावना से हमारी तरफ मिल रहा है तो मिला लो, और नहीं तो क्या करो, छीन लो। मतलब कहने का मतलब इसका ये था कि अगर कोई व्यक्ति प्यार से मांग रहा है तो ठीक है, और नहीं तो उसको जबरदस्ती क्या कर लेंगे, उसको अपने अंदर मनवा लेंगे। ये सारा का सारा विदेश था। और जो गैरिबॉल्डी था, अब इनके देखो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इन लोगों के बारे में कि गैरिबॉल्डी क्या था, गैरिबॉल्डी को किस तरीके से जाना गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अपने नोट्स बनाइए बढ़िया बढ़िया तरीके से, और काफ़ी अच्छे एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी मेजनी की, किसकी मेजनी, जो मेजनी था ये कौन था, मसीहा था। कौन था, मसीहा, मसीहा। और उसके बाद में आता है काउंट काबूल, काउंट काबूल। काउंट काबूल को क्या बोलते थे, दिमाग, दिमाग। और गैरिबॉल्डी कौन था, गैरिबॉल्डी, गैरिबॉल्डी को एक तलवार के नाम से समझते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम विनम्र स्वभाव वाला, विनम्र स्वभाव। इसको दिमाग मतलब तर्क शक्ति वाला व्यक्ति। मतलब कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचता था इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। गैरिबॉल्डी, गैरिबॉल्डी ऐसा व्यक्ति था, योद्धा, इसको योद्धा के नाम से, इसको लड़ना, लड़ाई ज़्यादा चाहता था। कुछ मैंने पॉइंट लिख दिए इसके बारे में। तो मेजनी क्या था, एक मसीहा था जो विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। ये थोड़ा सा प्रेम की भावना से ज़्यादा एक तरह से पूरे पूरे इटली को एक करना चाहता था, बट लेकिन काम का वो था, वो इस चीज़ में क्या नहीं था बिल्कुल भी। इसका दिमाग कहा जाता था, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचता था कि इसका क्या क्या निर्णय आ सकता है। मतलब कूटनीतिक व्यक्ति था, क्या था, कूटनीतिक व्यक्ति। ठीक है, और लेकिन इसकी एक आदत थी, अगर कोई व्यक्ति प्यार से मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको जबरदस्ती बनवाओ। गैरिबॉल्डी, गैरिबॉल्डी था तलवार, इसको तलवार के नाम की संज्ञा दी गई है। ये एक योद्धा था, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता था, लड़ाई चाहता था। और ये क्या कहता था कि जितना हो सके उतना क्या करूँ। इसलिए गैरिबॉल्डी के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से काम का और गैरिबॉल्डी का साथ हुआ, और उन्होंने एक दूसरे को क्या हुई, एक दूसरे को समझा और एक दूसरे की सारी सारी चीज़ें मानी। और उसके बाद में 1870 में इसका एकीकरण करा दिया पूरे के पूरे इटली का। ये हमारा इटली का एकीकरण था। इसको देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम बनता है। तो कुछ पॉइंट हम लोगों ने बता ही दिए हैं यहाँ पर, किन किन चीज़ों से इनका सारा का सारा कारोबार चला थोड़ा बहुत। और अब अगर आप स्टडी करोगे अपने आप से तो मैं लिख कर देता हूँ कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में आप लिख के आओगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारी ये सीरीज़ थी, इसका ये अगला भाग आ गया है। और इसी के साथ एक लास्ट टर्म रह जाएगा जिसका हम क्या करेंगे, जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा,